दमोह के बासा तार खेड़ा में 3 और 4 नवंबर को मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज सत्संग का भव्य पिचिका परिवर्तन समारोह एवं नवीन जिनालय शिलान्यास सानंद संपन्न हुआ। विभिन्न मांगलिक गतिविधियों के साथ नगर के जैन समाज ने 2 दिवसीय समारोह में सहभागिता करते हुए भक्ति का भरपूर आनंद उठाया। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के प्रभावक शिष्य और आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के प्रज्ञावंत शिष्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज सत्संग का इस वर्ष का मंगल चातुर्मास दमोह के बासा तारखेड़ा में सानंद संपन्न हुआ। 3 नवंबर को भव्य पिचिका परिवर्तन समारोह के साथ मुनिवर सत्संग के चातुर्मास का निष्ठापन हुआ। इस पावन अवसर पर देश भर के कई प्रबुद्धजन कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित रहे। इस क्रम में ही आचार्य श्री गुरुवर की परम भक्त और समाज सेविका श्रीमती सुधा मलैया उपस्थित रही और गुरु चरणों में शीश नवाकर गुरु भक्ति की भावना भाई। इस दौरान श्रीमती मलैया जी का स्वागत सत्कार आयोजक समिति द्वारा किया गया। गुरु भक्ति के अग्रिम चरण में सौभाग्यशाली परिवार ने मुनि संघ को नवीन पिच्छी भेंट कर अपने कर्मों की निर्जरा की। इस दौरान पूरा प्रांगण शुभ भजनों से गूंज उठा। मंगल चातुर्मास निष्ठापन के अवसर पर मुनिवर ने कहा कि पूरा चातुर्मास बहुत प्रभावना युक्त हुआ और ये कहते हुए मुनिवर ने बासा तारखेड़ा वासियों की भी पूरी प्रशंसा की। ये मांगलिक चातुर्मास बहुत मंगलमय हुआ और इस मंगलमय चातुर्मास में हमारे एलक जी ने भी पूरा सहयोग किया। पूरी तरीके से अस्वस्थ होने के बावजूद भी पूरी अच्छे से उन्होंने पूरी भूमिका निभाई। हर प्रकार से हमारे कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने पूरा सहयोग किया। हमारे छुल्लक जी ने भी हर प्रकार से वैयावृत्ति करके हमारा पूरा ध्यान रखा और यहाँ के शावक लोग तो बहुत अच्छे हैं। आज का माहौल देखा था, सुबह का कैसा था, देखा था, शुद्ध भोजन लगे। ये इतिहास है कि एक साथ इतने 100 लोग हैं, चल रहे हैं साथ, इतने सारे सब जगह शुद्ध भोजन लगे। जिस गली में जाओ उस गली में हे महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चतुर्थ कालीन जैसा वो पूरा का पूरा माहौल बना दिया आप लोगों ने। इस भाषा को वो अयोध्या नगरी की पूरी रचना कर दी आप लोगों ने। वो याद दिला दिया कि युग में आदि कुमार जैसे निकलते थे और सब रोकते थे, ऐसे कोई कहता था रुक जाओ महाराज, आगे से रास्ता रोक लेते थे। इस प्रकार के ये हर श्रावक ने जुड़ने का प्रयास किया। रात्रि में वो बहुत अच्छा स्वाध्याय भी युवा वर्ग ने किया और साथ साथ में वो तत्वार्थ की वो मंगलमय क्लास भी बहुत अच्छे से लोगों ने सुनी। और 32 दिन का वो जो शिविर हुआ वो भी ऐतिहासिक शिविर रहा। एक आहार एक उपवास भी किए, साथ में एकासना भी किए। जीवन में कभी जिन्होंने कुछ नहीं किया उन्होंने किया 10 दिन के वो उपवास भी किए। 4 नवंबर को नवीन जिनालय के शिलान्यास समारोह के बारे में भी मुनिवर ने विस्तार से बताते हुए कहा कि बासा तारखेड़ा में बनने जा रहे भव्य जिनालय की ख्याति पूरे विश्व में फैलेगी। क्योंकि मैंने आपसे कहा था ना कि वो रिपोर्ट आई है कि सबसे हार्ड पत्थर कहाँ का है, तो वो है दमोह का। और दमोह के उस पत्थर में नींव का काम करने के लिए भी कौन, जो पूरे मध्य प्रदेश सरकार की नींव है, ऐसे मलैया जी की माइंस का वो पूरा पत्थर लगने वाला, जिसके माध्यम से वो पूरा जिनाला हजारों वर्ष तक अपनी यशोगाथा गाएगा। उसका मूल कहाँ मिल रहा है, तो मूल बीज है आप लोगों के बीच में जो बैठी मलैया मैडम है, वो उनके माध्यम से यहाँ वो होने वाला है। ये जो जिनालय है भव्य बनेगा। कल इसकी बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा, क्योंकि ये जिनालय जो बन रहा है ये पूरे वास्तु के दोष को दूर करते हुए चतुर्मुखी जिधर दृष्टि जाएगी भगवान की वो माला माल हो जाएगा। अब बासा जो है, आचार्य भगवान ने कहा था, ये लोग गए थे, हम बासा से आए तो उन्होंने कहा था कि दुर्लभ सागर जी और एलक जी शुल्लक जी गए, अब तो वो ताज़ा हो गया है, बासा क्यों बोलते हो। ये पूज्य आचार्य महाराज ने बोला था कि वो बासा नहीं, वो तो ताज़ा हो गया है। सौ मांगलिक जिनालय हजारों वर्ष के लिए बन रहा है, जिसमें अलग अलग 2 प्रकार से गर्भगृह बन रहे हैं, 50 बाय 50 के दोनों तरफ, और छोटा मंदिर था। लेकिन हमने हिम्मत करके, अब बताओ बासा वालों, हमने निर्णय लिया। आपको लगा तो होगा महाराज जी ने कितना महंगा मकान खरीदवा दिया, महाराज ने पीछे वाली, अब कितना कैसा लग रहा हो प्रांगण बताओ तो।
गुरुदेशना के बाद पूरे विधि विधान से नवीन जनालय का शिलान्यास किया गया। मुनि संघ के सानिध्य में शुभ मंत्रों की वर्गनाओं के साथ श्रावक श्राविकाओं ने शिलान्यास की मांगलिक क्रियाओं को संपादित किया। जैन फोकस के लिए दमोह मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।